गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज है ना, सुबह जब मैं उठी थी तो बहुत कोहरा सा था और ऐसा हो रहा था मौसम बारिश जैसा भी हो रहा था और बिल्कुल एकदम कोहरा सा हो रहा था। और थोड़ी देर बाद देखा था तो और भी ज़्यादा कोहरा आ गया था। और इधर ही देखिए, यहाँ पर तीनों बच्चे सो रहे हैं। रक्षित को दे दिया है मैंने बोतल में दूध, क्योंकि ये दूध पी मैंने आपको बताया था कि सोता है तो जब मैं सोते सोते इसे दूध दे देती हूँ। रात को ही सुबह उठती हूँ जब, रात को नहीं सुबह उठती हूँ जब। और यहीं देखिए, मैंने आलू वगैरह धुले थे और यहाँ मैं गैस पे छोंक रही हूँ गाजर आलू की सब्ज़ी। और ये गैस पे छोंकती हूँ। गैस पे छोंकने के बाद में फिर मैं इसे इंडक्शन पर रख देती हूँ सब्जियों को। तो यहीं मैं गैस पे बना रही हूँ गाजर आलू की सब्ज़ी। छोंकने के बाद में देखिए, मैंने गाजर आलू मटर मिक्स बनाई है। गाजर मोटी मोटी काटी हैं क्योंकि इनके पापा को मोटी मोटी गाजर अच्छी लगती हैं। वो पतली छोटे छोटे पीस करती हूँ ना तो वो घुल जाती हैं, तो वो उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। इधर ही रख लिया था मैंने धनिया साफ़ करके डालने के लिए। तो यहाँ देखिए, मेरी सब्ज़ी मैंने गैस पर इंडक्शन पर रख दी थी, सब्ज़ी बन गई है। और मैंने लंच वगैरह सब पैक भी कर दिया था, इनका लंच वगैरह सब पैक कर दिया था। और कोहरा इतना हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था। पूजा पाठ भी हो गई है हमारी और समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतनी गर्मी हो गई थी बीच में और फिर से दोबारा से इतना मौसम ख़राब हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी आज कोहरे से। यही देखिए, दूसरी साइड में हमारा काम हो गया है। और ये तो रुद्र भी स्कूल चला गया था और ये भी चले गए थे। उसके बाद में देखिए, मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया था क्योंकि रक्षित को स्कूल छोड़ने जाना था ना, इसलिए देखिए मैंने अंदर से पोंछा वगैरह लगाकर आंगन वगैरह सब धुल दिया है। और देखिए, मैं गेट पे भी इस तरीके से पानी मार देती हूँ। थोड़ा जो मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत होती है, वैसे तो मिट्टी है नहीं, पर मैं पानी मार देती हूँ। अच्छा सा लगता है, थोड़ा साफ सा लगता है घर के आगे भी। और देखिए, मैंने पोंछा वगैरह सब लगा दिया है। अब भी मैंने देखा था ना तो कोहरा था, धूप नहीं थी। धूप तो दोपहर को निकली है, धूप नहीं थी। तो यहीं पर देखिए, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, पोछे से फ्री हो गई। और ये ब्लैंकेट रखे हैं, इनका नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि ये मुझे स्टोर रूम में रखने हैं, तो इस वजह से। और यहाँ टीवी चला रखी है, मोटू पतलू देख रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ना। ये देखिए, मैं दोनों मेरे शॉल ओढ़ करके बैठे हैं। रक्षित को एकदम तैयार कर देती हूँ, उसके बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। और सिर्फ बैग ये रहता है कि भाई इसे बैग तैयार करना होता है, तो मैं चल देती हूँ। और यहीं पर देखिए, मैंने इसकी बोतल वगैरह सब भर के रख दी थी, लंच वगैरह सब पैक कर दिया था। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मौसम 2-3 दिन से बहुत ख़राब हो रहा है। आज भी मौसम बहुत, सुबह ऐसा था, कोहरा आ गया था बहुत सारा और ऐसा लग रहा था धूप नहीं निकलेगी, पर चलिए ठाकुर जी ने धूप निकाल ही दी, क्योंकि सुबह बहुत बुरी हालत थी, हवा भी थी और बिल्कुल अंधेरा सा था, लग ही नहीं रहा था कि दिन निकला हुआ है। और मैं आई हूँ मंदिर से, अभी बस 5 मिनट हुए हैं, 5-10 मिनट, उसमें बस मैंने चाय बनाई है। और टाइम हो रहा है 11 की। ये मानो मैं 11:15 पर मंदिर से आई थी, चाय वगैरह बनाई थी और वहीं से पोशाक ले आई थी मैं, क्योंकि कल की शिवरात्रि है ना, तो वहीं से पोशाक ले आई थी द्वारकाधीश से ही। क्योंकि वहाँ जाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, छत्ता बाज़ार अंदर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 11:30 पौने 12 तक गोलू जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी लौटना था। और फिर गोलू का टिफ़िन पैक करना था, उसे स्कूल भेजना था। उसके बीच में 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे में आधा घंटा तो जहाँ से मैं पोशाक लाती हूँ वहाँ से वहाँ जाने में आधा घंटा तो मुझे वैसे ही निकल जाता है। कुछ पोशाकें वगैरह भी देखती पसंद आती, वो खरीदती, उसमें भी टाइम लगता। फिर 1 बजे गोलू को, रक्षित को लेने के लिए आती, तो मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था। इस वजह से पोशाक मैं ले आई। मैं द्वारकाधीश गई थी मंदिर, तभी मैं ले आई, इसलिए थोड़ा लेट हो गई थी आज मैं, क्योंकि मैं पोशाकें वगैरह लाई थी, कम 3-4 पोशाकें लेकर आई हूँ मैं। तो मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने 3, वैसे तो मैं 2 लेने के लिए गई थी, एक होली के लिए और एक जन्म उसके लिए, शिवरात्रि के लिए। तो मैं फिर मुझे 3-4 पोशाकें पसंद आई तो मैं ले ली थी और उनके मुकुट वगैरह सब लेकर आई थी, आपको दिखाऊंगी। और मैं जमुना मैया की तस्वीर भी लेकर आई हूँ। मेरा बहुत मन था कि जमुना मैया की तस्वीर लेकर के आऊँगी, तो मैं वो भी लेकर के आई हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गोलू चला जाएगा उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी और मुझे है ना, मेरा सर भारी भारी हो रहा था। मुझे लग रहा था बस कि मैं कब घर जाऊँगा, कब चाय पीऊँ। पोशाक बहुत जल्दी जल्दी ये काम में फ्री हुई थी,
पहले तो मैं मंदिर गई थी, मंदिर से लौटते समय फिर जमुना मैया के दर्शन किए थे। जमुना मैया के दर्शन करने के बाद में फिर देखिए मैंने जमुना जी की फ़ोटो ली थी। फिर दूसरी दुकान से वहाँ से पोशाक वगैरह ली थी। इस तरीके से आना हो गया था। माला वगैरह भी लेकर आई थी उनके लिए। तो पर यह है फाइनली पोशाक वगैरह खरीद ली। कोई नहीं जी, वहाँ से है ना मैं बाद में लेकर आऊँगी, क्योंकि अब तो मैं जन्माष्टमी पर ही लेकर आऊँगी। क्योंकि जब त्यौहार होते हैं ना, मैं इनके लिए पोशाक जब ही लेकर के आती हूँ जब त्यौहार वगैरह होते हैं। उन जब भी मैं लेकर आती हूँ 2-3 तो लेकर के ही आती हूँ। तो इन पर बहुत सारी पोशाक गर्मियों विंटर वाली भी, सॉरी समर वाली भी इनके पास बहुत सारी, गर्मियों वाली पोशाक बहुत सारी हैं इनके पास। तो इसलिए मैं अब तो मैं जन्माष्टमी पर ही लेकर आऊँगी, अब तो नहीं लेकर आ रही हूँ। तो मैं पोशाकें दिखाऊँगी। चाय पी ली थी, आ जाइए आप सभी पी लीजिए गर्म गर्म चाय। सुबह से चाय नहीं पीना, सर में भी दर्द होने लगा था, सर भारी भारी हो गया था। और मैंने कल पहनने के लिए अपने लिए चूड़ियाँ भी ली हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखिए मैं ना व्रत वगैरह जैसे रखती हूँ ना, ये तो नॉर्मल व्रत हो गए मेरे डेली वाले, जो मैं मंडे का रहती हूँ, जैसे सोमवार का रहती हूँ और गुरुवार का रहती हूँ साईं बाबा का। तो ये तो मेरे डेली के हो गए, इनसे तो हो नहीं है। पर हाँ, इनमें भी मैं ठीक ठाक से अपनी रहती हूँ मैं अच्छे से। और जैसे अब शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि के बाद में देखिए नवरात्रि आएंगे। नवरात्रों में मैं और इनके बच्चों के पापा हम तीनों 9 दिन तक व्रत रहते हैं। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ। अब जैसे कल शिवरात्रि है तो कल के लिए मैंने ना कांच की चूड़ियाँ ली हैं अपने लिए। 1 जोड़ी 2 दर्जन मैंने उन दीदी के लिए ली थी, पंडितानी जो हमारी, क्योंकि वो भी मुझे कभी भी दिला देती हैं। जब भी उन्हें मौका आता है ना तब वो मुझे दिला देती हैं। तो मैं भी उन्हें दिला देती हूँ। पर कल के लिए पहनने के लिए जब मैंने अपने लिए ली थी ना, तो मैंने उनके लिए भी कांच की चूड़ियाँ ली थी 2 दर्जन। 2 दर्जन मैंने ली थी। मैंने अलग अलग कलर के लिए हैं 2, क्योंकि मैं 6 ही पहनूँगी। वो थोड़ा ज़्यादा पहनती है तो उनके लिए रेड कलर ही लिया है पूरा मैंने, क्योंकि वो भी मुझे दिलाती हैं ना। तो इसलिए मैंने भी उन्हें कल के लिए चूड़ियाँ दी हैं पहनने के लिए। मैंने बोल दिया मैं दीदी यही पहनना, कल कह रही नहीं भाभी मैं यही पहनूँगी। तो कल के लिए चूड़ियाँ ली हैं मैंने पहनने के लिए, क्योंकि व्रत में मैं ज़्यादातर यही कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ। शिवरात्रि नवरात्रों में भी मैं कांच की चूड़ियाँ हरी लगा करके पहनती हूँ। तो चूड़ियाँ भी मैं दिखाऊंगी। अभी देखिए होली है, पहले तो होली है, होली के बाद में नवरात्रे आएंगे। नवरात्रों के लिए मैं कुछ ख़रीदारी करूँगी, क्योंकि सभी के लिए करूँगी, मतलब देवियों के लिए देने के लिए। और जो मंदिर में सामान रखती हो ना, चूड़ी वगैरह, पूरा श्रृंगार का सामान, मेकअप नहीं बोलूँगी क्योंकि मेकअप तो हमारे इंग्लिश वर्ड हो गया है, श्रृंगार ही बोलूँगी। क्योंकि जब मैं मंदिर में वो श्रृंगार रखूँगी तो श्रृंगार ही बोलूँगी, मेकअप नहीं बोलूँगी। और बात एक ही है, पर मैं मंदिर में जब भी सामान रखूँगी, नवरात्रों में हर बार रखती हूँ, तो श्रृंगार का सामान, फुल श्रृंगार का सामान लेकर के आती हूँ मैं। और मैं सभी औरतों को देती हूँ प्रसाद के, क्योंकि जब हमारे व्रत पूरे हो जाते हैं ना और नवरात्रों के, तो 9 दिन तक रखती हूँ मैं। और 10वें दिन फिर मैं उन्हें सुहागिन औरतों को मैं दे देती हूँ, उनकी सारा सामान दे देती हूँ। अपने लिए भी रखती हूँ, प्रसाद में मुझे भी चाहिए, तो मैं अपने लिए भी रखती हूँ और मैं और औरतों को भी देती हूँ, सुहागन औरतों को दे देती हूँ। मैं हर साल करती हूँ इस तरीके से, अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको पोशाकें दिखाऊंगी। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, गोलू चलाया था स्कूल की, उसके बाद में मैं आपको पोशाकें दिखाऊंगी। और यहाँ मैं शाम के टाइम में गई थी थोड़ा फाटक तक, मतलब थोड़ा मार्केट में गई थी। कल शिवरात्रि है तो उसके पूजा का सामान लेने के लिए। तो वो साबुत सिंगाड़ी होती है ना, तो वो लेने के लिए गई थी, क्योंकि गुड़ तो हमारे पास में है। सिंगाड़ी और फूल वगैरह मैं सुबह ही मंगाऊंगी ताज़ी। तो बस पूजा का सामान लेने के लिए गई थी मैं मार्केट से। और यहाँ देखिए कितना अंधेरा हो गया है। ये मेरी शाम की पूजा हो गई है और अंधेरा बहुत हो गया था, पता है पूरा दिन हो गया था, लाइट वगैरह नहीं आई है। आज सुबह ही चली गई थी लाइट और उसके बाद में लाइट नहीं आई है, और अब तक नहीं आई थी। लाइट आई है 9 सवा 9 के करीब लाइट आई है। और उसके बाद में देखिए ये मैंने अभी आपको थोड़ा वो दिखाया था, ऊपर शादी थी ना यहाँ सामने ही, तो थोड़ा डेकोरेशन वगैरह हो रही थी, अच्छा लग रहा था। और ये बच्चे बैट बॉल वगैरह खेल रहे थे। और यहीं देखिए ये हैं रक्षित के खिलौने। रक्षित अपने खिलौनों के साथ में खेल रहा है, देखना है इतना बड़ा है, मतलब मैं इतना ये भी नहीं बोलूँगी ज़्यादा बड़ा है, पर बिल्कुल हरकत है इसकी बच्चों जैसी है। देखिए फेंक के खेलेगा खिलौनों को, बहुत ज़्यादा फेंक के खेलता है, तोड़ देता है, इस तरीके से खिलौनों को खेलता है, ये खिलौनों से खेलता है। और आज मैंने पहना है कुणाल की नानी वाला सूट। तुरपाई वगैरह सब कर ली थी मैंने, तो मैंने आज कुणाल की नानी वाला सूट पहना था। उसकी बहुत अच्छी फिटिंग आई है सूट की,
तो ये देखिए रक्षित अपने खिलौनों में लगा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, तो देखिए कमेंट भी करना खिलौनों में। तो देखिए मैंने आपको पोशाक बताई थी कि मैं पोशाक लेकर के आई हूँ। दोपहर को टाइम नहीं मिला था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और सर में भी दर्द था, इसलिए नहीं दिखा पाई थी मैंने सोचा अब टाइम 9:45 का टाइम हो रहा है, मैंने सोचा दिखा देती हूँ, टाइम नहीं लूँगी मैं ज़्यादा। और ये गोलू और रुद्र और उनके पापा गए दूसरी शादी में अटेंड, 2 शादियाँ थी आज अटेंड करने के लिए। और ये पहले तो रक्षित और उनके पापा गए थे एक शादी में, वहाँ से रक्षित को घर पर छोड़ करके आगे चले गए हैं। और उसके बाद में गोलू और रुद्र और उनके पापा दूसरी शादी अटेंड करने के लिए गए हैं। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं था, मुझे बोल भी रहे थे कुछ रहने देना मत बनाना, मैं देख लूँगा कुछ बाहर से ले आऊँगा, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे ना बाहर का अच्छा नहीं लगता खाना। मुझे कुल 2 रोटियाँ खानी होती हैं, उसमें भी मैं अपने घर बना करके सुकून से शांति से बैठ कर खाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर मुझे है ना घर का खाना पसंद है, बाहर का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से मैंने मना कर दिया था, मुझे बाहर का नहीं खाना है। तो मैं देखिए मैं जमुना जी की फ़ोटो लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था, तो मैं दिखाती हूँ अपनी जमुना जी। मेरा बहुत मन था इनको दिखाने का, मतलब लाने का। तो देखिए ये हैं हमारी जमुना जी, जमुना माता। कैसी हैं बताना आप, हमारी जमुना माता कैसी लग रही है ना अच्छी। तो ये है हमारी जमुना माता। मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं इन्हें लेकर के आऊँगी, फ़ोटो लाऊंगी, घर में लगाऊंगी, तो कल मैं ना फ़ोटो लगाऊंगी इनकी। तो देखिए ये हमारी जमुना माता। और उसके बाद में देखिए मैं पोशाक लाई थी, पोशाक दिखा देती हूँ मैं आपको। एक तो मैं लाई थी ये वाइट कलर की पोशाक, इस तरीके से इसमें स्टोन लगे हुए हैं, देखिए इस तरीके से ये। तो ये है पूरी वाइट कलर की पोशाक। और उसके साथ में मैं लाई थी ये वाला मुकुट, ये वाला मल्टी कलर का मुकुट, वाइट कलर की पोशाक ये लाई थी। इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। और एक लाई थी देखिए मैं ये वाला, एक लाई हूँ मैं ये वाला, ठीक है। आप मुझे ये बताना होली पर मैं कौन सा पहनाऊँ, क्योंकि इसमें से एक मैं होली के लिए लाई हूँ और बाकी का तो मैं ना डेली में पहनाने के लिए लाई हूँ। एक मैं कल पहनाऊँगी, अगर मौसम ठंडा रहा तो मैं वूलन का ही पहनाऊँगी, अगर मौसम ठीक रहा तो मैं इनमें से ही एक पहनाऊँगी जो मैं लेकर आई हूँ। और इन दोनों को नहीं पहनाऊँगी, इनसे अलग जो लाई हूँ वो दिखाऊँगी मैं अभी आपको, वो उसमें से पहनाऊँगी। पर मुझे आप ये बताना कि होली पर मैं ये वाला पहनाऊँगी या ये वाला। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैं अपने ठाकुर जी को कौन सा बनाऊँ, लड्डू गोपाल को। हाँ मैं ये वाला बनाऊँगी। और उसके साथ का देखिए इन पर राधे राधे भी लिखा है, आपने देखा होगा, ये राधे राधे भी लिखा हुआ है इन पर। और ये है इनके साथ का मैचिंग का मुकुट, इन पर भी राधे राधे लिखा है बीच में, ये है ना यहाँ पर राधे राधे लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए मैं लेकर आई थी एक ये वाली गले की माला है उनकी, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये बड़ा वाला जो हार आता है ना नीचे तक, एक ये वाला है। मुझे ना इनके कपड़े, ठाकुर जी के कपड़े ख़रीदने का, इनके पोशाक वगैरह, इनकी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन करता है ख़रीद के जाओ। पर मैं इनके ना त्योहारों पर ही लेकर आती हूँ, जब लाती हूँ ना तो मैं इकट्ठी लेकर आती हूँ, बीच में नहीं लाती फिर मैं। अब जैसे मुझे अब लानी है जन्माष्टमी पर, तो अब मैं जन्माष्टमी पर लेकर आऊँगी। मैं आपको ये और दिखा देती हूँ। एक जोड़ी देखिए ये मैं लाई थी, ये वाले कंगन लाई थी, लटके वाले, लटकन वाली, ये वाले लाई थी कंगन लटकन वाले। सिंपल तो इनके पास बहुत हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन पूरा दिखाऊंगी। बहुत सारे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के पास में गर्मियों वाली पोशाक भी। और देखिए उसके बाद में मैंने एक ये लिए थे, ये भी इस तरीके से स्टोन है इनमें, इस तरीके से ये वाले हैं। ये भी मैं द्वारकाधीश से ले आई थी, पर मुझे क्योंकि वहाँ जाने का टाइम नहीं मिल पाया था। एक ही मैं बड़े वाले लाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल ये वाले तो कंगन है कि एकदम हाथों में चिपक जाएंगे, और ये वाले हैं बड़े वाले, ये थोड़े खुले रहेंगे। एक माला है ये वाली। और उसके बाद में देखिए एक पोशाक है ये वाली, एक पोशाक मैं ये वाली लेकर के आई हूँ, सिंपल बता रही हूँ मैं, पूरा बीच में प्लेन है और ये इस तरीके से वर्क हो रहा है। एक पोशाक लाई हूँ मैं ये वाली, और एक पोशाक लाई हूँ मैं ये वाली। इसमें ऐसा क्योंकि ये वाली पोशाक मैं ला नहीं रही थी, पर ये ना मुझे अच्छी लगी थी, ऐसा लग रहा था ऐसे चारों तरफ को मोर पंख लगे हुए हैं बीच में। जैसे मल्टी कलर हो गया ना कि चारों तरफ को मोर पंख लगे हैं, फ्लावर वगैरह लगे हैं, इस तरीके के मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो एक मैं ये वाला लेकर आई हूँ, तो ये वाली लेकर आई हूँ मैं। तो एक दो पोशाक मैं ये लेकर आई हूँ, ये वाली सिंपल वाली। हाँ उसके बाद में देखिए और 2 ये लेकर आई हूँ हैवी,
ये ज़्यादा हैवी है, ये कम हैवी है, पर ये सिंपल है, उसके बाद में ये हैवी है क्योंकि ये पूरी वाइट है ना, वाइट के बाद में ये पूरे में नग लगे हैं, तो ये पूरी हैवी है। होली पे मुझे कमेंट करना, बताना मैं कौन सी पोशाक बनाऊँ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मैं अपने होली पर लड्डू गोपाल जी के लिए कौन सी पोशाक पहनाऊँ, ये वाली या ये वाली। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और उसके बाद में देखिए ये मैंने आपको दिखाई दिया, हाँ आपने बता दिया मुझे। उसके बाद में मैंने आपको ये सब दिखाई दिया है, जमुना जी दिखा दी है मैंने, जमुना माता की जो फ़ोटो लाई हूँ। मेरा बहुत मन कर था इनकी फ़ोटो लाने का, पर आज फाइनली हमारे घर आ गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपको मेरी लड्डू गोपाल की शॉपिंग कैसी लगी, जो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग की है, बताना आप मुझे कमेंट करना। और मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक कैसी लगी, आपको कैसी नहीं लगी, और सब कुछ जितना भी मैं लेकर आई हूँ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। अब इनकी शॉपिंग में जब भी मैं इनके लिए सामान लेकर आती हूँ, जैसे पोशाक वगैरह कुछ भी लेती हूँ ना, तो इकट्ठी 3-4 लेकर के आती हूँ मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ इनका। अब मैं इनका कब लूँगी, जन्माष्टमी पर, जब तक के लिए ये फ्री हो गए हैं जन्माष्टमी पर लूँगी, क्योंकि इनके पास में भी बहुत सारी पोशाकें रखी हैं, वो पहनते हैं, ये पहना करेंगे अब गर्मियों में। तो इस वजह से अब मैं इनकी पोशाकें लूँगी जन्माष्टमी पर। जब भी जाऊँगी ना जन्माष्टमी पर भी इतनी ही ले आती हूँ मैं, तो ये फ्री हो जाते हैं। और ये भी बना दूं तभी। और उसके बाद में देखिए मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया जो मैं लेकर के आई हूँ। तो बताना मेरे लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग कैसी है, कैसी लगी जो मैंने उनके लिए ख़रीदारी की है आज। एक पोशाक और थी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, पर पता है कि उसके साथ में 300 रुपये की थी वो, पर 300 की भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा मन हो गया था लेने, मैंने निकलवा भी ली थी। फिर पता है क्या है, वो जो है ना उसमें मैचिंग की कैप नहीं मिली थी उनके साथ की, मतलब वो होते हैं ना एकदम बाल बाल से होते हैं ना, वो वाली पोशाक थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मल्टी कलर था वो। एक तो वो वेलवेट के कपड़े में थी और उसमें कैप वगैरह नहीं थी, तो इस वजह से मैं लेकर के नहीं आई। वो मैंने 250 की भी लगवा दी, तब भी वो भैया देने के लिए तैयार हो गए थे, पर सिर्फ कैप की वजह से मैंने छोड़ दी थी। पर अब सोच रही हूँ अगर मैं जाऊँगी ना, वो भी द्वारकाधीश से लेकर के आई थी, ये लेकर के आई, वो भी द्वारकाधीश में ही थी, तो सोच रही हूँ मुझे बहुत, मेरी आंखों के सामने वही पोशाक है, तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा मन करेगा ना मैं उसे लेकर के आऊँगी। और कैप में देखिए वो बता रही हूँ मैं आपको, कैप नहीं है ना उनके साथ में, तो मैं क्या करूँगी, कैप कुछ इस तरीके का ग्रीन ग्रीन रेड पूरा इस तरीके का था उनका, जो बाल वाल से थे, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली इनकी वो चला मिला के पहना दूँगी, पगड़ी नहीं, मुकुट बोलते हैं ना, मुकुट बना करके पहना दूँगी, यही वाली तो मैच हो जाएंगी। देखूँगी अगर मुझे मिल गई ना, अगर नहीं कोई ले गया होगा तो मैं वो वाली लेके आऊँगी, वो वाली भी लेकर आऊँगी, तब भी मैं आपको जरूर दिखाऊँगी। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। और मेरी पोशाक बताना कैसे कैसे नहीं है, और ये भी कमेंट करना कि मैं होली पर कौन सी पोशाक पहनाऊँ, मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए यहीं से हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मेरे जो चैनल पर न्यू है, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिले। तो चलिए हम मिलते हैं बाद में दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।